प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में त्रिशूल लिया था, आपको चुभा इतना कि आज हिंदुत्व को ही विकृत बताने लगे। देखिए, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। पहली बात तो मोदी जी का भगवान शंकर से इतना प्रेम है कि गुजरात में एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जाते क्योंकि वहां ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिल सकती। उसी गुजरात में है, उसी द्वारिका के पास में है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। वहां के आप एक फोटो भी नहीं दिखा सकते। लेकिन सोमनाथ में इसलिए कि वहां पर गजनवी ने हमला किया था और ध्रुवीकरण कर सकते हैं, तो इसलिए जाते हैं। ये है उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था। हाँ। और ये है प्रेम, गजब का प्रेम है भाई। नहीं फिर तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, अब सुनिए ना सर। हाँ, अच्छा बोलिए मेरी बात। हाँ बोलिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है और ये माना जाता है कि जीवन में लोगों को 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने चाहिए। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, सभी हिंदुओं को करना चाहिए। हाँ। हमारी दिक्कत हिंदुओं से नहीं है, हमारी दिक्कत उस क्षण में हिंदू नेहरू जी ने किया क्या? अरे भाई साहब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए क्या? याद नहीं है वो चिट्ठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी आपके? सर इनको शांत कराइए। सुनो प्रवक्ता जी, सुनो प्रवक्ता जी, हिंदू हो क्या जानते हो? पहले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन के लिए नेहरू जी गए थे क्या? नेहरू जी गए थे क्या? बकवास करने बैठ गए क्या? बकवास करने बैठ गए, ज्ञान देने बैठ गए? नेहरू जी के सो रहे थे बैठ के, जिनकी तुम औलादे मानते हो अपने आप को। नेहरू जी सो रहे थे बैठ के, नेहरू जी यहाँ लेटर लिख रहे थे कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। यहाँ तब भूल गए थे, तब ज्ञान कहाँ गया था? यहाँ बदतमीजी करने बैठ गए कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए हिंदू को। नेहरू जी ने क्यों नहीं किए? नेहरू जी ने लिख के क्यों लिखा? मैं बीच में आता हूँ, एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी एक मिनट सर, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी आप भी रुकिए, संदीप त्रिपाठी एक बार आप भी रुकिए। नहीं ठीक है, ये ठीक बात है कि ये ठीक बात है, ये मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है जो आज ज्ञान की बातें संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए एक हिंदू को। ये आस्था की बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संदीप त्रिपाठी सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य का बीच में टोकना आपको इतना नागवार गुजरा, आप बोलते ठीक है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द ये बता रहे हैं कि आपको ये बात चुभी कितनी है। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, आचार्य विक्रमादित्य आऊंगा सर। नहीं संदीप त्रिपाठी, आपने कहा ना, मैंने आपको आपकी बात पूरी करने दी। आपने कहा ना कि ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, गजनवी की चर्चा होगी इसलिए सोमनाथ चले गए। और आपको मैं अगर पलटकर यही पूछूं कि आपको दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि यहां पर गजनवी था, क्योंकि यहां पर खिलजी था, क्योंकि यहां पर औरंगजेब था, इसलिए आपको सोमनाथ जाना कर रहा है कि जब सोमनाथ जाएंगे तो चर्चा होगी, फिर हमको बोलना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही पलटकर सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब है आपके पास? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, उसका पहले जवाब दूंगा जो आपने सवाल पूछा। अगर हम इससे डरते तो सर हम संसद में कानून बनाकर उस मंदिर को नहीं बनाते। आपने बनवाया था कानून, 84 से। बिल्कुल आपने बनवाया था कानून। कौन का, किसकी सरकार थी? कौन संसद में कानून किसने बनाया सर? संसद से मंदिर बनी है वो। और ये दल ने 84 से फिर आ गए शब्द पर, फिर आ गए शब्द पर, फिर आ गए आप शब्द पर, राजेंद्र प्रसाद को लिखी, फिर संदीप त्रिपाठी आ गए ना आप गलत शब्द पर। लिखी गई, ये दिखा रहा है आपको दर्द कितना है, ये दिखा रहा है कि हिंदुत्व को विकृत जानबूझकर बोला गया है, सोच समझकर बोला गया है। आपको दिक्कत है क्योंकि वहां पर सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुट रहने की बातचीत की। वो एकजुट रहने की बातचीत जो सीएम योगी भी करते हैं, उसी पर मुहर लगाई तो आपको दिक्कत है। गजनवी खिलजी औरंगजेब की चर्चा हो रही है इसलिए दिक्कत है, क्योंकि सर आपकी वोट बैंक पॉलिसी के खिलाफ है। आपका वोट बैंक डिस्टर्ब होता है, इधर उधर चिटकता है। जी हमारी सिर्फ दिक्कत यह है कि आज उसी सोमनाथ में, सर मैंने कल आपके चैनल पे कहा था और रिपब्लिक भारत पे कहा था सर, देखिए आपको सुनिए, आप जब चैनलों पर डिबेट में जाते होंगे ठीक बात है, तो आप जाइए जिस चैनल पर आ करिए उस चैनल की बात क्या करिए संदीप त्रिपाठी को सुनिए, और सुनिए आप क्यों सीरियल ऑफेंडर हैं। सुनिए सर, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, राहुल गांधी ने दिसंबर 2018 में कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। राहुल गांधी ने नवंबर 2021 में कहा था हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें। राहुल गांधी ने नवंबर 2021 में कहा हिंदुओं को हिंदुत्व की जरूरत क्यों है। राहुल गांधी ने दिसंबर 2021 में कहा यह हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का देश नहीं है। राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में कहा लोकसभा में हिंदू हिंदुत्व के अंतर को भगवान शिव की तस्वीर लेकर बता रहे थे, और अब मणिशंकर उसी रास्ते पर है। तो यह तो सिलसिलेवार तरीका है, ऐसा थोड़ा नहीं है। राकेश जी बिल्कुल हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग विषय है। प्रवचन शुरू होगा सर, पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को चैलेंज करता हूं कि 1923 के पहले 1923 के पहले हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धार्मिक पुस्तक में,
किसी भी राइटर के द्वारा, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर। अच्छा। रेफरेंस देके बताएं कि कहां पर जिक्र हुआ है। 1923 में जो है हमारे एक फर्जी सावरकर इस बात का हिंदुत्व का ये किताब लिखते हैं, इसके बाद हिंदुत्व का जिक्र होता है। आप ये बात कर रहे हो, आप बात करते हो कि जो है हिंदुत्व ही हिंदू है, नहीं है हिंदू। आप हिंदुत्व जो पढ़ेंगे वीर सावरकर की, उसमें किस तरीके से नफरत कराई चुकी है कांग्रेस तो अपने पार्टियों के द्वारा ही कह, गूगल कर लो, सनातन में कितने दर्शन में पढ़ के पार्टी है, इनको क्या समझाना है? ये हिंदुत्व की डेफिनेशन देंगे जिनको हिंदुत्व के बोलना तक नहीं आता है। ये त्रिपाठी जी बन के बैठे हैं, मुझे लगता है इनके वंश में कुछ दिक्कत दिखाई देती है, कुछ वंश में ही दिक्कत दिखाई देती है। भाई मुझे पता चल रहा है, मुझे पता है किस प्रकार के मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपके वंश में कुछ और बोलना नहीं चाहता, मुझे तो वर्ण शंकर दिखाई दे रहे हो, वर्ण शंकर। अरे वर्ण शंकर दिखाई दे रहे हो, जो नेहरू के खानदान के वर्ण शंकर थे, उसी खानदान के त्रिपाठी है, मुझे दिखाई दिए थे, वर्ण शंकर हो गए हैं, जो यहाँ हिंदुत्व के ऊपर परिभाषा उपस्थित करने की बात नहीं अच्छा लगता है। एक मिनट आचार्य जी, आप भी शांत होइए, आप भी कंट्रोल करिए सर। नहीं अच्छा लगता है अगर इस तरीके से दोनों पक्ष अपने धैर्य को खोना शुरू कर देंगे। लेकिन संदीप त्रिपाठी, विजय शर्मा जी आपको ले आता हूं, सावरकर तक चले गए हिंदुत्व पर, पूरी कर दूं ये भाजपा पूरी करिएगा सर, पूरी करिएगा। 6 मिनट से आप ही पूरा कर रहे हैं, आप और आचार्य विक्रमादित्य पूरा कर रहे हैं। फर्जी वाला मलेच्छ ये आप तय मत करिए, ये कौन सा शब्द है फर्जी वाला? और जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, सच्चाई निकल गई, इन्होंने तो हिंदुत्व को ही नकार दिया। पहले अपना जनेऊ दिखा, पहले अपना नहीं, ना किसी को यहां पर गलत शब्द इस्तेमाल करना है, ना किसी को जनेऊ दिखाना है सर, प्लीज। विजय शर्मा। संदीप त्रिपाठी, आपने कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो देश के सामने दिखा दिया। आपने बता दिया कि हिंदुत्व को नकार दिया आपने कि 1923 के बाद में। इसका मतलब आप जो है एडमिट नहीं करते हो, आप नकार देते हो, आप हिंदुत्व के खिलाफ हो, हिंदुओं के खिलाफ हो। ये सर्वविदित है, सबके बार बार है। अरे भैया नकली जनेऊ डाली है, ऐसे तो राहुल गांधी ने भी डाला था, राहुल गांधी ने भी डाला था, और वही कहते थे कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती है। संदीप त्रिपाठी डालने से नहीं होता, कर्म से होता है। आप कर्म करो, आप एक तरफ हिंदुओं को गाली देते हो, दूसरी तरफ आप जनेऊ दिखाते हो। ऐसे तो राहुल गांधी है, बार बार कहते हैं। तो इस तरह का मैं बताता हूँ, ये और ओवैसी पार्टी दोनों मिले हुए हैं, इनके लिए एक मिनट विजय जी, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी सुनिए, अभी मैंने आचार्य विक्रमादित्य को रोका कि ये डिबेट जनेऊ दिखाने के लिए नहीं है, रोका ना मैंने उनको, और आप फिर उसी स्तर पर डिबेट को ले जाना चाहते हैं, वहीं पर लेकर जाना चाहते हैं। फिर मैं छोड़ देता हूं, आप लोग निपटिए फिर आपस में, फिर शिकायत मत करने आइएगा कि देखिए इन्होंने शब्दों की मर्यादा लांगी, उन्होंने सीमाएं लांगी, तो नहीं अच्छा लगता है। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, पान की दुकान पर। बोलिए विजय जी। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी का मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम का मतलब कांग्रेस पार्टी है। ये तो इनके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया। आंध्रा में, महाराष्ट्र में धर्म के आधार पर इन्होंने आरक्षण दिया, 5% जो कोर्ट ने खारिज किया सबके सामने। आज आरक्षण ओबीसी में, ओबीसी भाइयों का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को कौन आरक्षण दे रहे हैं? कर्नाटका में ये लोग दे रहे हैं, ममता दीदी दे रही है। तो इनका चाल चरित्र पता है? इन देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या बोलते थे संसाधनों पे? पहला गाली देने का काम ये करते हैं हिंदुत्वों का। इनके राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ी जाती हैं। विकीलीक्स में बोलते हैं राहुल गांधी, जो वहां के यूएस एम्बेसडर थे, उनसे कि मुझे हिंदुओं के से ज्यादा डर लगता है, सैफरन से ज्यादा डर लगता है भाई। और इतने देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, आपको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ किससे डर लगता है? हिंदुओं से डर लगता है, हिंदुत्व से डर लगता है, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है। तभी तो जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो को भी आदेश दिए थे कि इसको ज्यादा मत दिखाओ, हमारी छवि खराब होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप पत्र लिखते हो कि इसको गलत ना समझा जाए, आप देश के राष्ट्रपति को रोकते हो उस टाइम कि आप वहां ना जाएं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।